नमस्कार मित्रों, मेरे इस स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के बारे में 18वां अध्याय ये अंतिम अध्याय है मित्रों, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और कल गीता सार के बारे में संपूर्ण जो 1 से लेकर 18 अध्याय तक है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करूँगी मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। उससे पूर्व एक सुविचार मित्रों। सुविचार क्या है? उभरने ही नहीं देती बेईमानियाँ दिल की, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती बेईमानियाँ दिल का, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये अध्याय काफ़ी बड़ा है मित्रों, तो चलिए हम आते हैं अपने मूल्यों से श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के बारे में। ध्यान से सुनिए मित्रों। अर्जुन बोलता है, अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग को पृथक पृथक बताइए, भगवान से ये बोल रहा है अर्जुन। शिव भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। पहले भगवान त्याग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ, दान और तप ये बहुत ज़रूरी है बता रहे हैं भगवान। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ ये है मित्रों, एक बार इसको फिर से सुनिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। आसक्ति रहित और फल मतलब किसी भी फल की इच्छा से ये सब काम तप, दान, यज्ञ नहीं करना चाहिए, भगवान ये बता रहे हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। मतलब जो नियत निश्चित है, जिन्हें करना बहुत जरूरी है, उनका त्याग नहीं करना है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। भगवान कह रहे हैं, फिर से सुनिए मित्रों इसको। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म फल का त्यागी ही त्यागी है। कर्म कीजिए और उसकी इच्छा रखिए कि इसका परिणाम क्या हो, तो वो सही चीज़ नहीं है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको पुनः पुनः पढ़िए, पुनः पुनः सुनिए। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा
और मिला हुआ, अच्छा बुरा और मिश्रित, मिला हुआ नहीं मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़, कर्म करके उसके फल की इच्छा नहीं, वो फल भगवान देंगे, वो जो मिलेगा मिलेगा, उस पर वो ज़्यादा अपना वो नहीं करना है, मन नहीं लगाना है कर्म फल में। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। दैव भाग्य, भगवान। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझ, वास्तविकता नहीं समझ पाता है। ऐसा मलिन बुद्धि वाला भगवान है। पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। मतलब कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिलती है, वो ज्ञाता से, ज्ञान से और ज्ञेय से तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह का क्या है, कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस
अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, हल्की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, ऐसा सुख वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जैसे भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म, ये सब सात्विक है। भगवान बता रहे हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले से भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला, वह निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विविध किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। अपराध व्यक्ति क्षमा नहीं करता है, अपना तो गलत करेगा, सोचेगा लोग क्षमा कर देंगे, दूसरे का तो करता नहीं है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्रह्मा के स्वाभाविक कर्म हैं। ब्राह्मण के, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, मतलब जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण के कर्म भगवान बता रहे हैं। शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक, मतलब शूद्र आजकल जो सेवा भावना है ही नहीं है। घर में भी गृहिणी है, उसमें भी सेवा भावना नहीं है, जबकि होना चाहिए। वो शूद्र नहीं है, वो घर की गृहिणी है, सेवा भाव से काम नहीं करेगी तो घर अस्त व्यस्त होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है गीता का अध्ययन, गृहिणियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, बहुत बड़ी चीज़ है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परम सिद्धि क्या है? भगवान को ही पाना है। इससे बड़ी परम सिद्धि कुछ हो नहीं सकती मित्रों। अगर भगवान को पाना है तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे मिलता हूँ, आओ मेरी शरण में तुम। सर्वधर्म धर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये भगवान बोले हैं तो इसीलिए बोले हैं कि सब धर्मों को, मतलब एकमात्र धर्म है, सत्य को आधार बना करके कर्म कर और मेरी शरण में आ जा। भगवान ये बता रहे हैं अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित ही अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता और मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की और भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्प्रिय रहित और
जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग का आश्रय कर लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ये चीज़ मित्रों बार बार आप इसको सुनिएगा, बहुत बड़ी चीज़ भगवान बता रहे हैं। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति कैसे करनी है ये भी भगवान बता रहे हैं। इस पूरे संपूर्ण गीता में, ये 18वें अध्याय में तो विशेष रूप से उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। हे मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, तू संपूर्ण कर्मों को सदा करता वह भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। मतलब भगवान ये बता रहे हैं, जीवन है तो संकट आएंगी, अगर तुम मुझ में अपने मन को लगा लोगे तो मैं संकटों से पार करा दूंगा तुमको। भगवान ये बता रहे हैं मित्रों, बहुत बड़ी बात है। गीता तो अद्भुत है, भगवान की वाणी है। इसको तो रोज़ जैसे हम सांस लेते हैं, जगते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वैसे गीता का अध्ययन करना चाहिए मित्रों, बहुत ज़रूरी है। ये गीता अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे ज़बरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। भगवान अपने ऊपर कोई चीज़ लेते नहीं हैं। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम हृदय रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मन मना भव, ये जरूर ये श्लोक आता है मित्रों। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। ये जरूर ये श्लोक सुनने को आता है हमेशा। भगवान आगे बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब संपूर्ण धर्मों को
संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिवान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। सर्वाधार मतलब हर चीज़ के आधार मुझ परमेश्वर में तू आ जा, मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित, जिसके अंदर तप नहीं है, त्याग नहीं है, मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं मित्रों। बहुत बड़ी चीज़ भगवान ने बोल दी। सहज रूप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी वाणी पर आप अमल करेंगे, ध्यान देंगे। और जब कष्ट पड़ता है तो जाता ही है व्यक्ति, भगवान की शरण में जाता है, कोई उपाय नहीं है, उसको कई जन्मों के बाद शरणागति प्राप्त। शरणागति साधक के हृदय की पुकार है मित्रों, ये सीखने से नहीं आती है, ये भगवान की कृपा से शरणागति आती है। और बगैर शरणागति के भगवान मिलते ही नहीं, कभी नहीं मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं और न मिलेंगे। शरणागति साधक के हृदय की पुकार है मित्रों। जब साधक हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान ही इसी जीवन में उसको मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं। अब मेरी आत्मा बोल रही है, ये आत्मा सो परमात्मा वही बोल रही, भगवान बोलवा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई उसमें होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों की जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों में प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रता से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हुआ था, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् अच्युत स्थितो अस्मि कत संदेह करिष्ये वचनम तव। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। ये संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है मित्रों, ये कितनी बड़ी बात है। ये उस समय भगवान थे, संजय को वो शक्ति दी थी भगवान वेदव्यास ने और सब देख रहा था, पूरी अनुभूति हुई थी। संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, महान व्यक्ति था मित्रों। भगवान
को देखने वाली जो दिव्य दृष्टि वेदव्यास ने दी थी संजय को, तो सारथी नहीं था, कोई बहुत अद्भुत व्यक्ति था, भगवान का वो भक्त ही था वो संजय भी। इसीलिए उसको ये सब चीज़ें, अर्जुन और भगवान अलग तो है नहीं, दोनों एक ही हैं, तो दोनों को देख के बता रहा है। और धृतराष्ट्र को देखिए आंखें ही नहीं थी, खाली सुन रहा है, और इतना आसक्त था अपने बच्चों में कि अंत में भी उसको कुछ जो है समझ नहीं आ रहा था। और भीम, लोहे के भीम को भी उसने तोड़ दिया था। भगवान बोले थे कि ये भीम को मत जाने दो, पर इस चरण पर महाभारत के युद्ध के बाद लोहे के भीम को भगवान सामने कराए, और धृतराष्ट्र ने उस भीम को तोड़ दिया था। इतना उसको क्रोध था। क्रोध ऐसी गंदी चीज़ होती है मित्रों, अनीति, अन्याय, ये आदमी को तरक्की करने ही नहीं देती। इसीलिए हमने इस 18वें श्लोक के शुरू में बोला था, 18वें अध्याय के शुरुआत में ही बोला था कि उभरने ही नहीं देती हैं हमारी जो वो होती हैं अच्छी दुर्भावनाएं, नहीं तो हम लोग बहुत महान बन सकते हैं। जो चालाकियाँ होती हैं वो इंसान को कुछ अच्छा नहीं करने देती हैं। चालाकी अच्छी चीज़ नहीं होती है मित्रों। बिल्कुल सरल, निष्कपट, शांत चित्त से संतुष्ट होकर के अगर हम कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, तभी उसका कुछ लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। वक्ता बोलेगा, श्रोता क्या सुनेगा, क्या सुनेगा मित्रों। बड़े मुश्किल से कोई वक्ता होता है और कोई श्रोता होता है इस युग में। ये कलयुग है, कलयुग है। आज भी भगवान है, ऐसा नहीं है भगवान नहीं है, भगवान है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए मित्रों, पहले से 18वें अध्याय के बारे में। और कल हम इसको पूरा निचोड़ आप लोगों को देंगे, जो हमने अनुभव किया है, जो हमें समझ में आया है। तो इसको ध्यान से आप लोग अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। और इस समय जो परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं, इनमें हम जो प्रौढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि गीता को हम चला करके ही रखें। श्रीमद् भगवत गीता सुबह शाम दोपहर जब हमें समय मिले तो उसको चला करके ही हम अपना कोई काम करें। वाणी जो भगवान की पड़ेगी ना, तो हमारे अंदर आमूल चूल हमारा परिवर्तन होगा। जब हम बदलेंगे तभी हमारा परिवार बदलेगा, तभी समाज बदलेगा, तभी देश दुनिया बदलेगा। इस तरह की जो मार काट, हड़प नीति, ये सब गलत है। बहुत दुख होता है सोच करके, बहुत कष्ट होता है। ठीक है मित्रों, भगवान की भक्ति है, इसलिए जो है मन दुखी हो जाता है। मुंह से जो कुछ भगवान बुलवाते हैं बोल देते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति।